ओशो का यह विचार, या तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो डरपोक हो या फिर आप ऐसे व्यक्ति हो जो निडर हो, जीवन के दो विपरीत पहलुओं के बारे में बताता है, डर और निडरता। ओशो के अनुसार डरपोक व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से जीने में असमर्थ होता है क्योंकि वह हमेशा डर और अनिश्चितता से घिरा रहता है, जबकि निडर व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता और साहस के साथ आगे बढ़ता है। यह विचार जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। नंबर 1, डर का स्वभाव। ओशो के अनुसार डर मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह जीवन के अनुभवों को सीमित कर देता है। डर हमें अज्ञात और अनिश्चितता से दूर रखने का प्रयास करता है। जब हम किसी अनजाने अनुभव या स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग सुरक्षा की तलाश करता है और हमें डर महसूस होने लगता है। डरपोक व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंताओं और संभावित खतरों से डरता है। वह हर समय यह सोचता रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। यही डर उसे नए अनुभवों से दूर रखता है, जिससे वह जीवन की पूरी सुंदरता और समृद्धि का अनुभव नहीं कर पाता। नंबर 2, निडरता का महत्व। निडरता ओशो के विचारों में एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। निडर व्यक्ति वह होता है जो अपने डर का सामना करता है और उसे पार कर लेता है। वह अज्ञात और अनिश्चितता को स्वीकार करता है और जीवन के हर अनुभव का स्वागत करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। ओशो कहते हैं कि निडरता केवल शारीरिक साहस नहीं है, बल्कि यह आंतरिक साहस का प्रतीक है। यह आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति का भाव है जो हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। निडर व्यक्ति वर्तमान में जीता है और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होता है। नंबर 3, डरपोक व्यक्ति की मानसिकता। डरपोक व्यक्ति हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहता है। वह जोखिम लेने से डरता है क्योंकि उसे असफलता, हानि या आलोचना का डर होता है। इस मानसिकता के कारण वह अक्सर अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है और अपने जीवन को सीमाओं में बांध लेता है। ओशो के अनुसार डरपोक व्यक्ति जीवन में नए अवसरों का सामना नहीं कर पाता। वह हमेशा अपनी सुरक्षा और आराम क्षेत्र के भीतर ही रहता है और किसी भी चुनौती का सामना करने से कतराता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने जीवन की पूरी संभावना को कभी नहीं जान पाता और अधूरे सपनों और इच्छाओं के साथ जीवन व्यतीत करता है। नंबर 4, निडर व्यक्ति की मानसिकता। निडर व्यक्ति की मानसिकता पूरी तरह से विपरीत होती है। वह जानता है कि जीवन में कोई निश्चितता नहीं होती, लेकिन फिर भी वह हर अनुभव का स्वागत करता है। उसे असफलता या हानि का डर नहीं होता क्योंकि वह समझता है कि जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं कि निडर व्यक्ति अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीता है। वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि सकारात्मक और खुली होती है। वह अपने डर को अपने जीवन की राह में बाधा बनने नहीं देता और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नंबर 5, डर और निडरता के बीच संतुलन। ओशो के विचारों के अनुसार डर और निडरता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। निडरता का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कभी डर का अनुभव नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह डर के बावजूद भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन निडर व्यक्ति इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानता है और इसे पार करने के लिए तैयार रहता है। डरपोक व्यक्ति हमेशा अपने डर को टालने की कोशिश करता है और इसे जीवन का अंत मानता है, जबकि निडर व्यक्ति अपने डर का सामना करता है और उसे आत्मविकास के एक अवसर के रूप में देखता है। ओशो के अनुसार हमें अपने जीवन में निडरता का विकास करना चाहिए ताकि हम अपने डर को पार कर सकें और जीवन को पूरी तरह से जी सकें। नंबर 6, आध्यात्मिक यात्रा में निडरता। ओशो के अनुसार निडरता आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी आत्मा की खोज में होते हैं तो हमें अपने भीतर के गहरे भय और अंधकार का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए संभव है जो निडर होते हैं और अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए तैयार होते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में निडरता का मतलब है अपने अहंकार, भ्रम और माया से मुक्त होना। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि इसमें हमें अपने सबसे गहरे डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम निडरता के साथ इस यात्रा पर चलते हैं तो हमें आत्मज्ञान और सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। नंबर 7, निडरता का विकास कैसे करें। ओशो के अनुसार निडरता का विकास करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुरंत बड़े कदम उठाने चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने छोटे छोटे डर को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे पार करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते थे। डर अक्सर हमारे दिमाग की एक रचना होती है जो वास्तविकता से बहुत अलग होती है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं और इसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो हम निडर बन जाते हैं। नंबर 8, डर और निडरता का प्रभाव हमारे जीवन पर। डरपोक व्यक्ति का जीवन सीमाओं और प्रतिबंधों से भरा होता है। वह कभी भी अपने पूरे सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता और हमेशा डर के साये में जीता है। उसकी जीवन में कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि वह अपने ही विचारों और भावनाओं का कैदी होता है। दूसरी ओर निडर व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता, खुशी और संतोष से भरा होता है। वह जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करता है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। निडरता उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जिससे वह जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकता है। ओशो का ये विचार कि या तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो डरपोक हो या फिर आप ऐसे व्यक्ति हो जो निडर हो, हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। या तो हम डर के आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे या फिर निडरता के साथ जीवन का सामना करेंगे। निडरता का रास्ता हमें आत्मस्वीकृति, स्वतंत्रता और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है, जबकि डरपोक व्यक्ति का जीवन हमेशा सीमाओं और डर के घेरे में रहेगा। ओशो का संदेश है कि हमें निडरता को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को उसकी पूरी संभावना के साथ जीना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है।